हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और तो हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। ठीक, अब देख लेते हैं क्या होता है। कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और इन्हीं 8 भागों को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों को हमको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला देख लेते हैं पार्ट है नाउन। नाउन को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोनाउन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। फिर होता है वर्ब, वर्ब को हम लोग क्रिया कहते हैं। फिर होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं। फिर आता है एडवर्ब, ये होता है क्रिया विशेषण। वो ऐसे एडजेक्टिव जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। फिर क्या होता है, प्रीपोजिशन आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। फिर आता है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन को हम लोग कहते हैं संयोजक। फिर आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, तो हम लोग एक एक करके सारे 8 पार्ट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन। तो नाउन में अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। ये इस प्रकार से कुछ शब्द होंगे जो हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे दिया गया है नेम ऑफ ए पर्सन, इसको क्या कहेंगे, व्यक्ति का नाम। व्यक्ति के नाम में कैसे आएगा नाउन, जैसे कि मोहन हो गया, सीता हो गया, राजेश हो गया, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ। ठीक, दूसरा क्या है, नेम ऑफ ए प्लेस, यानी कि स्थान का नाम। स्थान के नाम पे कैसे आएगा, जैसे सिटी दे दिया जाए, टाउन दे दिया जाए, या फिर किसी शहर का नाम ही दे दिया जाए डायरेक्ट, जैसे दिल्ली है, आगरा है, तो क्या है, नेम ऑफ ए प्लेस। फिर दूसरा क्या हो जाता है, नेम ऑफ ए थिंग, यानी कि किसी वस्तु का नाम। तो वस्तु के नाम में क्या आ जाएगा, वस्तु हो जाएगी, जैसे टेबल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ये सभी क्या है, ये आपकी वस्तुएं हैं। ठीक, और देख लेते हैं क्या है। अगला है हमारा नेम ऑफ ए क्वालिटी, यानी कि गुण का नाम। तो गुण क्या होते हैं, जैसे ब्यूटी यानी कि सुंदरता, सुंदरता क्या है, गुण है। ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, एक सत्य है, सत्य को बोलने का यानी कि गुण हो गया। एक ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, ईमानदारी का एक गुण होता है। ठीक, तो ये भी हमारा एक नाउन हो गया। अब देख लेते हैं नेम ऑफ ए एक्शन, यानी कि कार्य का नाम। तो कार्य का नाम कैसे होगा, कोई कार्य किया जा रहा होगा, उसको जो नाम दिया गया है वो भी तो हमारा नाउन ही है। जैसे गो है, कहीं जाना, ईट यानी कुछ खाना, ये भी क्या है, नाउन है। वर्क है, चॉइस है, ये सब क्या है, ये नाउन है। ठीक, अब क्या होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे गो और ईट हटा लीजिएगा, ये क्या है, ये वर्ब है। यहाँ पे वर्क और चॉइस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, ये क्या है, नाउन है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, नेम ऑफ ए स्टेट, यानी कि किसी अवस्था का नाम। अवस्था जैसे कि चाइल्डहुड, आपका बचपन ले लिया जाए या बुढ़ापा ले लिया जाए, क्या है, एक अवस्था है। पॉवर्टी ले लिया जाए, यानी कि गरीबी और अमीरी, ये भी क्या है, अवस्थाएँ हैं, तो ये भी एक प्रकार का नाउन ही हुआ। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं अलग से नाउन को, क्या होता है, नाउन को पहचानेंगे कैसे और इसकी पार्ट कितने हैं, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो नाउन को पहचानने के लिए क्या करेंगे, किसी क्रिया, जब वाक्य में किसी क्रिया के संबंध में किया गया प्रश्न कोई करते हैं हम, जैसे मान लिया कोई वाक्य है, उसमें हम अगर कोई प्रश्न करें, उसमें प्रश्न में हमारा क्या आए, कौन आए या क्या, किसने या किसको, इस प्रकार से हम कोई प्रश्न करेंगे तो उससे हमको क्या मालूम होगा, नाउन मालूम हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक, देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाए, राम खाना खाता है। ठीक, ये सेंटेंस हमारा एक दे दिया गया है, राम खाना खाता है। अब इसमें हम अगर क्वेश्चन पहला करें कि कौन खाना खाता है, तो आंसर आएगा राम खाना खाता है, तो इससे हमको मालूम हो जाएगा कि राम नाउन है। अगर दूसरा हम क्वेश्चन करें इसमें, राम क्या खाता है, तो आंसर आएगा खाना, तो यानी कि दूसरा ये खाना भी क्या है, ये भी नाउन है। अब तीसरा क्वेश्चन करें अगर इसमें, किसने खाना खाया, तो पता चलेगा कि राम ने खाना खाया, तो फिर से मालूम हो जाएगा हमको कि राम नाउन है। अब अगर अब चौथा क्वेश्चन करें कि राम ने किसको खाया, यानी राम ने क्या चीज़ खाई, तो उससे भी हमको पता चल जाएगा कि राम ने खाना खाया, तो ये मालूम हो जाएगा हमको कि इसमें नाउन क्या है। यही 4 क्वेश्चन आपको करने, जैसे कि कौन, क्या, किसने और किसको, ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको नाउन मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नाउन के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के 5 प्रकार हैं। ठीक, इन्हीं 5 प्रकारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टाइप है हमारा, काइंड है हमारा नाउन का, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा क्या है, मटेरियल नाउन, इसको हम लोग धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। और 5वां क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप लोग परेशान ना होइए कि इसको बताया नहीं डिटेल में, अब इसको हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट डिटेल में देखते चलेंगे। चलिए अगला ये पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन। तो हम लोग प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते चलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है,
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम ले लें, मोहन या गीता, ये क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। इंडिया क्या है, किसी स्थान का नाम हो गया। अब देख लीजिए जनवरी क्या है, ये भी एक स्टेट है और मतलब अवस्था है, वो भी हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि किसी समय का नाम दिया गया है, यानी एक मंथ का नाम दे दिया गया है, तो क्या है, वो नाम ही तो है किसी का। फिर उसके बाद में क्या हो गया, द गंगा जैसे दिया गया है, तो ये किसी का नाम है, तो ये उसको वस्तु भी मान लें अगर, तो उसका नाम है ये, ठीक। द ताज दिया जाए तो ताजमहल क्या है, एक वस्तु है। द रामायणा दिया जाए, यानी कि बुक जो हमारी रामायणा की है वो क्या है, वो भी एक हमारी प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में 2 पॉइंट हैं, उनको हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें, लेकिन फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आपका, कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मान लीजिए कोई एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, जैसे गोपाल है, नाम किसी का दिया जाए तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। किसी सिटी का नाम दे दिया जाए, यानी स्थान का नाम हो, तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। कोई वस्तु हो तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे द अमर उजाला लिखा है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। यानी कि हमको सीधी से कहनी बात यह है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन होगा तो इसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु विशेष नामों से पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। ये ए एन द है क्या, ये सब है आर्टिकल। आर्टिकल तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये सब क्या है, आर्टिकल है। अब यहाँ पे ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा प्रॉपर नाउन से पहले, लेकिन कभी कभी क्या होता है, द का यूज़ हम लोग करते हैं। कैसी सिचुएशन में करते हैं, जैसे कोई अद्वितीय सिचुएशन हो, मतलब ऐसा कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो जिसके जैसा कोई दूसरा हुआ ही ना हो, यानी कि वो अद्वितीय हो, जो केवल एक ही है अपने टाइप का, तो उनके पहले हम लोग दा लगाते हैं। जैसे गंगा है, तो नदी तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वो गंगा नहीं हो सकती, इसलिए हम गंगा के पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। यानी कि जिसका महत्व विशेष हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो सकते। जैसा दूसरा एग्जाम्पल हमारा है द माउंट एवरेस्ट, तो पर्वत तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसके पहले हम लोग दा लगाते हैं। जैसे बुक हमारी एक नॉवेल है द महाभारता, तो इसको भी हम पहले दा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी नॉवेल हो सकती हैं, लेकिन महाभारत के जैसी कोई नहीं हो सकती। जैसे रामायण हमारी है, उसके पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। हमने अभी देखा ताज, ताज के पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। ताजमहल हमारा है ना, तो बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ताजमहल के जैसा ही बन जाए ऐसा संभव नहीं है ना, तो वो अपने आप में एक विशेष है। आप लोग देख लेते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को क्या कहते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब देखते हैं क्या है, जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति की या वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है। यानी किसी एक वर्ग के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो जाता है, यानी कि एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही वर्ग का हो, उसके सारे व्यक्तियों का, उसके सारी वस्तुओं का या उसके सारे स्थानों का बोध हो जाए एक ही नाम से, तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया है, जैसे किंग दिया गया एग्जाम्पल, तो किंग मतलब क्या होता है, राजा। अब राजा का बहुत सारे राजा अलग अलग हो सकते हैं, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, लेकिन अगर सीधी सीधी बात कह दी जाए राजा, तो उसमें सारे राजा आ सकते हैं। अगर किसी एक स्टेट का दूसरा राजा है, दूसरे स्टेट का दूसरा राजा है, लेकिन उन दोनों को हम लोग राजा ही कहेंगे, उनके नाम अलग अलग हैं, वो जो नाम होंगे उनके वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो उनका संबोधन राजा है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ये सबके लिए कॉमन है, एक ही जैसा यूज़ करते हैं। जैसे टाउन दिया जाए या सिटी दिया जाए, तो ये क्या है, सभी टाउन के लिए टाउन हम यूज़ कर सकते हैं। उस टाउन का नाम अलग अलग हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन उस टाउन को हम टाउन ही केवल कहें तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन। जैसे बुक आपकी होगी, हर सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग बुक होगी, लेकिन अगर सभी बुक को हम लोग क्या कहते हैं, बुक ही तो कहेंगे, तो बुक क्या कहना हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। उसी प्रकार से बॉय गर्ल है, बॉय का कोई नाम अलग हो सकता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर उसको डायरेक्ट हम बॉय कहते हैं तो क्या होगा, वो कॉमन नाउन। उसी प्रकार से गर्ल, रिवर दिया है, माउंटेन दिया है, ओशियन दिया है, बिल्डिंग दिया है, न्यूज़पेपर है, स्टेट है, कंट्री है, डे है, मंथ है, फेस्टिवल है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन है, सबके साथ में एक ही जैसा यूज़ करेंगे। जैसे फेस्टिवल हमारा दिया हुआ है, तो होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ये सब क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे अगर उनका अलग अलग नाम दे दें। लेकिन वो सारे हैं क्या, वो सारे हैं तो फेस्टिवल, तो उन फेस्टिवल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, है ना। तो चलिए और देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं कैसे, जो नाम व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति का समूह हो या प्राणियों का समूह हो अथवा वस्तुओं का समूह होगा, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे व्यक्तियों का समूह होता है एक आर्मी। आर्मी क्या होती है,
एक पूरे समूह, एक जो बटालियन होती है उसके पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। जैसे पुलिस है तो पुलिस एक रक्षा तंत्र के पूरे बटालियन को हम लोग क्या कहते हैं, पुलिस कहते हैं। जैसे आपकी क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन सारे स्टूडेंट को एक साथ अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, एक क्लास कहेंगे। उसी प्रकार से गुच्छा होगा आपका तो उसको बंच कहेंगे। हर्ड है, टीम है आपकी, मान लीजिए क्रिकेट टीम अभी IPL शुरू होने वाला है तो उसमें क्या होगा, टीम अलग अलग होगी, सबके प्लेयर अलग अलग होंगे, कोई बैट्समैन होगा, कोई कीपर होगा, कोई बॉलर होगा, लेकिन वो सारे मिला के एक टीम बन जाती है। मतलब उनके सारे समूह को हम लोग क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। उसी प्रकार से लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स अलग अलग होंगी, लेकिन उन सारे बुक्स का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी कहलाएगा। क्राउड मतलब भीड़, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग होंगे, लेकिन वो सब एक साथ आ जाएंगे, उनका समूह बन जाएगा तो क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ठीक, यानी ये भी कह सकते हैं हम, जो काउंटेबल नाउन है उनका जो समूह हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं अगला, और इम्पॉर्टेंट भी है ये, मटेरियल नाउन। इसको हम लोग कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। ठीक, कैसे देख लेते हैं, जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा नाउन हो जिसको दो चीज़ें मिला के एक तीसरा नाउन बनाया जा सके वो क्या कहलाता है, मटेरियल कहलाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे धातुएं हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, या इन खनिज पदार्थों के नाम हो गए। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक धातु है आपकी, लेकिन इससे क्या आभूषण बना सकते हो आप, तो क्या हो गया, ये एक मटेरियल हो गया, आभूषण बनाने का मटेरियल। जैसे आयरन, लोहा है, लोहे से आप औजार बना सकते हो तो क्या है, औजार बनाने का ये मटेरियल हुआ। लकड़ी है, लकड़ी से आप अपने घर के फर्नीचर बनाते हो तो फर्नीचर बनाने का एक ये मटेरियल हो गया। कोल है, कोल से क्या करते हो आप, कोयले से लिख भी सकते हो और जला भी सकते हो, तो ये जलाने का एक क्या हो गया, मटेरियल हो गया। जैसे वीट है, गेहूँ, तो गेहूँ भी है आपका क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। इससे आप खाना बना सकते हो, रोटी और अलग अलग प्रकार के आइटम बना सकते हो। उसी प्रकार से चावल है, राइस, तो ये भी एक प्रकार का मटेरियल है। मतलब जितने भी आपके अनाज आएंगे वो क्या होंगे, मटेरियल होंगे। और कॉटन, कॉटन जिसको आप रुई कहते हैं या कपास कहते हैं, तो भी एक क्या है, मटेरियल। मतलब इसी प्रकार से कोई भी ऐसी धातुएं होंगी या वस्तुएं होंगी जिनको मिला करके तीसरी वस्तु बनाई, दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, वो क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक, आप लोग जाइएगा नहीं, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी देंगे जिसका आंसर आप लोगों को देना है। चलिए देख लेते हैं अब क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है। गुण यानी कि किसी के गुण दिए हों, उसका कार्य दिया हो या उसकी अवस्था दी हो, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो ये क्या है, एक गुण है। करेज यानी कि साहस, तो साहस क्या है, आपका एक गुण है, आपके अंदर साहस होने का, साहसी होने का गुण है। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी एक गुण है, एक अवस्था भी कह सकते हैं इसको, ये अवस्था है। ठीक, तो ये एक भाव हो गया, क्या हो गया, एक भाव हो गया, गरीबी का एक भाव हो गया, मतलब एक अवस्था हो गई आपकी। तो हमने अभी देखा कि अवस्था भी जो आती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। पेन क्या हो गया, तो पेन एक प्रकार का दर्द आपको हो रहा है, तो भी क्या कार्य हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आपका भाव हो गया। पेन का एक भाव अंदर से आता है ना। होप का एक भाव आता है, होप मतलब आशा, वो भी एक भाव आता है। अब यहाँ पे दिया चाइल्डहुड, अभी चाइल्डहुड हमने पीछे देखा भी था, तो चाइल्डहुड क्या है, एक अवस्था है। तो जितनी अवस्थाएं होंगी यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अवस्था होगी, कोई कार्य होगा या फिर किसी का गुण होगा कोई, वो सब क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब यानी आपके पास यदि डाउट है, यानी डाउट का कोई भाव है, तो क्या कहलाएगा, वो भी भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ग्रीडी होना मतलब लालची होना, वो भी एक भाव है। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, मैनहुड और यूथ, ट्रुथ, ये सब क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप आलसी हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए है, इनके आपको नाउन बताने हैं, वो भी अलग अलग, सबके नाम के सहित बताने हैं कौन कौन से नाउन हैं। अब यह है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है संडे, संडे में बताना है आपको कौन सा नाउन है। फिर दिया गया है पल्सेस यानी कि दालें, इनको बताना है कौन सा नाउन होगा। और दिया है नीचे सिटी, तो सिटी कौन सा नाउन होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इस अच्छी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो साइड में सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन बन के आएगा उसको दबा लीजिए, तो ऐसे बन जाएगा कुछ। तो इसको दबाने से क्या होता है, आपके पास हमारी सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो इससे आपको ही आसानी रहेगी। चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।